ठीक है, लेट्स टेक फिफ्थ क्वेश्चन। कुणाल लक्ष्य तुम बोलना जल्दी से। एक पॉइंट P है, जो आपको ट्राइंगल जो बन रहा है वो किससे बन रहा है? A के पॉइंट क्या है? 0 0, और B के पॉइंट क्या है? 1, √3, और C के पॉइंट क्या है? 2, 0। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। अब बोला है मिनिमम ऑफ PA, PB, PC इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, a point P moves inside the triangle ABC such that minimum of PA, PB, PC equals to 1. Then find the area bounded by the curve traced by the point P. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो अब पहले ये ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल बनेगा कैसे? अगर मैंने A इसको लिखा, 0 0 को लिखा, और B 1, √3 कहाँ पे आएगा? 1 यहाँ पे, √3 यहाँ पे, 1, मैं इसको अलग से ही बना लेता हूँ, इसको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। चलो अब मैंने ये ट्राइंगल ले लिया ABC। A का 0 0 है, B का है 1, √3, और C का है 2, 0, और P पॉइंट अंदर लाई करता है। P पॉइंट अंदर लाई करता है कहीं भी। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो ट्राइंगल है लक्ष्य, ये कोई आइसोसेलेस या इक्विलेटरल तो नहीं है? ए बी की लेंथ कितनी आ रही है? ए बी की लेंथ कितनी आ रही है? 2, ठीक है, और बी सी की लेंथ भी कितनी है? 2, और ए सी की लेंथ कितनी है? 2। तीनों की लेंथ इक्वल है, तो दैट मींस इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, लेट द पॉइंट P बी x, y, P x, y। सही है। तीनों में यस से जो मिनिमम होगा उसकी वैल्यू इक्वल टू क्या होनी चाहिए? 1। 1, ठीक है। तो शायद अच्छा अब मैं, सर्कल बना देंगे। हाँ हाँ देखते हैं, एक मिनट जो पी ए जो होगा √(x² + y² इक्वल्स टू 1, ठीक है। √(x²) पी ए का फॉर्मूला स्क्वायरिंग कर दिया। पी बी कितना होगा? x-1 का होल स्क्वायर, y -√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और तीसरा क्या होगा? x-2 का होल स्क्वायर, y -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स मेरे हिसाब से। तो अगर आप सर्कल बनाओगे, मैं 3 सर्कल बना देता हूँ। एक को अगर ये सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल आपका ये होगा, तीसरा सर्कल ये होगा। अब ऐसा क्यों होगा? डिस्टेंस जो है वो 2 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपका रेडियस होगा, वो चेक कर लेना। तो मिनिमम अगर चेक करेंगे तो कौन से आएंगे मिनिमम? मिनिमम तीनों जो यहाँ इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, जैसे अगर मैं बोलता हूँ पहले कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, वो दोनों से डिस्टेंस जो होगा 1 से ज्यादा होगा, ठीक है कि नहीं लक्ष्य? यस इसके सर। ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेंगे, वो हमेशा ए से पास में होगा, बी और सी से दूर होगा। ऐसी इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट लेंगे, सोच के देखेंगे, इसके ऊपर तो बी से डिस्टेंस हमेशा 1 रहेगा, मगर ए से और सी से डिस्टेंस 1 से हमेशा ज्यादा रहेगा। ऐसी सिमिलरली इसका। अब एरिया जो ट्रेस करना था, ये इसका एरिया निकालना है, ये जो मैंने मार्क किया। ये बात समझ आ गई? एरिया कैसे निकालेंगे अब ये बताओगे जल्दी से? फिर π/2 नहीं हो जाएगा डायरेक्ट? π/2 कैसे हो जाएगा? तो 60 60 60 के 3 क्वाड्रेंट है, तो मतलब आधा 60 सर्कल बन गया। 60 60 60 के, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके। मगर एक मिनट देखते हैं, एक मिनट। मेरे को निकालना है एरिया ट्रेस बाय द पॉइंट P। तो एरिया जो, यानी एरिया पूरा ट्राइंगल का एरिया क्या है? √3/4 A²। सही है, द आंसर इज √3। कोई डाउट? नो सर। अब जो आपने बोला वो एरिया किसका बना? ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है, और रेडियस 1 है, तो इसका मतलब हाफ सर्कल बन गया। हाफ सर्कल का मतलब πr, एरिया में πr²/2, तो π×2 का स्क्वायर, π×1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर/2, तो ये आ गया π/2। तो आपको जो ट्रेस एरिया निकालना था, तो दैट विल बी √3 - π/2। बात समझ आ गई?
सही है यस सर। लक्ष्य? सर मतलब चल इसमें ये कैसे पता चलेगा पॉइंट कि कौन सा पॉइंट एरिया निकल पी रहा है? से जो एरिया बन रहा है उसको निकालना था, पी से जो एरिया बन रहा है उसको निकालना था, इस क्वेश्चन में मेंशन था पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट पी के अंदर जो एरिया है, जो एरिया वो बना रहा है वो निकालना था। ठीक है ओके। चलो दूसरा बोलेगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा कुणाल प्राशर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, अब देखते हैं एक बारी। क्वेश्चन ले लो, 11th क्वेश्चन पढ़ लो एक बारी। 11th क्वेश्चन क्या बोला है? कंसिडर ए स्क्वायर विद वर्टिसेस 1 1 1 -1, दूसरा -1 1 -1 -1। ये बात समझ आ गई? कंसिडर स्क्वायर विद वर्टिसेस ये दे रखे हैं। लेट एस बी द रीजन कंटेनिंग consisting of all points inside square which are nearer to origin than to any edge. Sketch the region S and find its area. Sketch the region S and find its area. क्वेश्चन समझ आ गया? सर लास्ट रिपीट करना। मैंने बोला let S be the region consisting of all points inside the square which are nearer to origin than to any other edge. किसी भी edge से origin से ज्यादा पास हो in comparison to any other edge, then sketch the region S. एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन को एक बार और ढंग से समझाता हूँ। देखो बच्चे, ये है हमारा स्क्वायर जो बनेगा वो ऐसा बन गया। मैंने पॉइंट लिख लिए 1, 1, ये हो गया -1, 1। ये बात समझ आ गई? यस। अब मेरे को ये बोला है कि एक पॉइंट है P, वो ओरिजिन से ज्यादा पास है, ओरिजिन से ज्यादा पास है इन कंपैरिजन टू एनी अदर एज। सही है? यानी पी ओ जो है, अगर बोला है पी ओ की वैल्यू, ठीक है, पी पॉइंट ऐसे ट्रेस कर रहा है, पी ओ जो है वो हमेशा किससे कम है? अगर मैंने इसको बोला ए बी सी और डी, पी ओ इज लेस देन पी ए कॉमा पी बी कॉमा पी सी कॉमा पी डी, ये हमेशा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। देन स्केच द पाथ ट्रेस बाय द पॉइंट पी एंड फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन समझ आ गया अब? यस सर आगे। अच्छा मेरे को इस लाइन की इक्वेशन बताओगे क्या आएगी? ये लाइन ए है, ये अगर मैं बोलता हूँ एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, मेरे को बताओगे एक्स वाई की इक्वेशन क्या आएगी? पैरेलल किसके है? वाई एक्सिस के। यस सर। तो इसकी इक्वेशन एक्स होती इज है इक्वल एक्स टू इक्वल्स वन। टू 1, वन एक्स इक्वल्स टू -1, -1। वाई इक्वल्स टू 1, वाई 1 y इक्वल्स टू इक्वल्स टू -1। माइनस। डाउट तो नहीं बच्चे? नो सर। यहाँ तक बात क्लियर है ना? यस सर। अच्छा अब मेरे को इसमें अगर देखा जाए एक्स पी अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करता है तो पी की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, पी ओ जो आएगा वो आएगा √(x² + y²। हाँ कि नहीं? यस सर। लेस देन पी पीसी का डिस्टेंस, पीसी का डिस्टेंस कितना आएगा बताएगा? x+1 डिवाइड एक्स। बाय √1 का स्क्वायर। हाँ कि यस नहीं? सर। ax1 प्लस, ये वाला फॉर्मूला कर रहा हूँ, ax1 + by1 + c पी अपॉन अपॉन √a² √a² + + b²। b²। ये वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे y था नहीं इसलिए हमने ऐसे लिखा। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो आप स्क्वायरिंग कर दो, आपका क्या आएगा? x² + y² लेस देन x² + 1 + 2x। तो x² कट गया, नहीं x² कट गया, y² लेस देन 2 × x + 1/2। बच्चे बताओ कोई डाउट है? पहले ये बताओ। नो सर। अब पी ओ किससे और किससे कम है? y-1 से भी कम है, √x² + y² लेस देन y + लेस देन 1/2 भी होगा, एक्स। वह √1। सही है?
तो ये भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन 2 इंटू वाई प्लस हाफ। ठीक है, यस बोलो। सर। और ऐसी अगर x -1 से करेंगे तो वाई स्क्वायर लेस देन 2 इंटू एक्स माइनस हाफ आ जाएगा शायद, यही है ना। और एक्स स्क्वायर लेस देन 2 इंटू एक्स माइनस हाफ। कोई डाउट है? नो सर। बात समझ आ गई? यस सर। आ, ये यहां तक बात समझ आ गई ढंग से पूरा? यस सर। ठीक है, अब इस यहां तक के स्टेप में किसी को कोई डाउट हो बोलेगा? चलो, अब इसका मतलब डाउट नहीं है तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैं दूसरे पेज पे कर रहा हूँ इस चीज को। तो आपका जो फिगर बना एक बारी देखते हैं दोबारा से। ये बताओ, वाई स्क्वायर लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस हाफ, यही है ना? वाई स्क्वायर लेस देन 2 इंटू एक्स माइनस हाफ, सही है। हाँ। व्हाट इज दिस, ये क्या है? इट इज अ पैराबोला और नॉट? पैराबोला। पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे है? सर एक्स एक्सिस पे शिफ्टेड है। माइनस हाफ कॉमा जीरो पे, यस सर। सही है। और ये जो बनेगा पैराबोला, वो मेरे को लग रहा है यहाँ पे माइनस आएगा शायद। जो ऊपर दोनों होंगे ना सर, एक माइनस हाफ और एक प्लस हाफ। चलो देखते हैं एक बारी, देखते हैं एक बारी क्या आया। मेरे को लग रहा है मैंने कुछ कोई चीज कहीं पे कुछ गलती कर दी है। चलो देखते हैं बीच में, वाई स्क्वायर लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस हाफ माइनस हाफ, ये पैराबोला जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, हाँ कि नहीं? यस सर। अब वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस हाफ अगर देखते हैं तो वो बनेगा कैसा हमारा? सर शायद ये गलती हुई है, माइनस एक्स प्लस हाफ आएगा इधर। हम्म, कहाँ पर? जैसे आपने यहाँ पे इस वाले में? लिख दिया था ना, इस वाली इक्वेशन में -1 हाफ हाफ लिख दिया था। एक मिनट जो, कहाँ पे? मैंने इन दोनों को निकाला नहीं है ना, एक बार निकाल के देख हाँ लेते हैं। इसलिए। एक मिनट, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा हमारा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर लेस देन अंडर एक्स एक्स माइनस एक्स वन बाय माइनस वन वन बाय। ही आएगा ना। यस सर। तो ये तो यही हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x। अच्छा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस अंदर आएगा और यहाँ माइनस पे एक्स भी प्लस वन बाय टू। हाँ, -x+1/2। ठीक है, चलो। अब यानी मैंने यहाँ पे गलती की थी, -x+1/2, इसका वर्टेक्स आ गया हाफ कॉमा जीरो पे, और ये बनेगा पैराबोला ऐसे वाला, सही है। यस सर। अच्छा, ये वाला पॉइंट बता सकते हो क्या आएगा? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आएगा, यानी एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये वन। 0,1 होगा तो नीचे वाला 0, 0 -1 होगा। इसमें कोई डाउट हो? नो सर। चलो, अब ऐसी अगर मैं दूसरे जो वो कर्व्स हैं, वो हाफ कॉमा जीरो, यहाँ पे 0, हाफ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा। और ये कहाँ पे बनेगा? ये शायद ऐसा बनेगा। एक मिनट, मैं दोबारा बना रहा हूँ इसे। तो बेसिकली ये जो बनेगा वो ऐसा, 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 हाँ कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब ये बताओ, जो कॉमन एरिया होगा वो तो इंटरसेक्शन वाला ही होगा। यस सर। ठीक है, ये जो कॉमन वाला वो ये बनेगा, हाँ या ना? ये बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। पी पॉइंट यहीं पे लाई करेगा तभी दैट विल बी नियरर टू ओरिजिन देन इन कंपैरिजन टू एनी अदर साइड। कोई डाउट? नो सर। चलो, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हमने कैसे किया। ये देखते हैं एक बारी। तो ये 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 सही है। और जो स्क्वायर ये था,
हमारा ये वाला पॉइंट था 0,5, ये पॉइंट था 0,-हाफ। बच्चे माइक बंद कर दो तुम। 0,5, और ये पॉइंट है -0.5, इसमें किसी को डाउट है? ये बोलेगा कोई भी, किसी को भी डाउट हो? नो सर। अच्छा, अब इस कर्व की इक्वेशन क्या थी, जल्दी बोलो। y² नहीं, x² -2 इंटू माइनस वाई माइनस हाफ। ये आ जाएगा x² 2 इंटू वाई प्लस हाफ। सही है। और ये आएगा y² 2 इंटू एक्स प्लस हाफ। ये आएगा कर्व y² -2 इंटू एक्स माइनस हाफ। कोई डाउट बताओ बच्चे? नो सर। अब मैं ग्रीन से दूसरा वो बना रहा हूँ जो आपका स्क्वायर था। ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? 1 1 यस सर। -1 1 -1 और 1 -1। अब जो एरिया बन रहा है इससे, वो जो पॉइंट पी ट्रेस कर रहा था, दिस इज द पाथ। और उसके स्क्वायर के अंदर जो एरिया होगा वो कौन सा होगा? अगर मैं इसको ABCD मार्क कर दूं, मेरे को ABCD का एरिया निकालना है। क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। ये पॉइंट सी बता सकते हो मेरे को क्या आएगा? अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दूं, उसके बाद तो सारा सिमेट्रिक है। यस सर। अच्छा, ये मेरे को सी पॉइंट बता सकते हो क्या होगा? देखो, सी पॉइंट के लिए मैंने इक्वेशन लिया है x² का इंटरसेक्ट। -2 इंटू वाई माइनस हाफ, y² -2 इंटू एक्स माइनस हाफ। कोई दिक्कत? इन दोनों का इंटरसेक्शन नो है, सर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। x² -y² इज इक्वल टू -2 इंटू वाई माइनस एक्स। कोई डाउट? x माइनस नो वाई सर। इंटू एक्स प्लस वाई और +2 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यानी ये आ गया x माइनस वाई एक्स प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। यानी x इक्वल टू वाई, ये आ गया। और एक x प्लस वाई इक्वल टू 2 सॉल्व करना है। x इक्वल टू वाई, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला पॉइंट x इक्वल टू वाई से निकल सकता है ना, सी वाला पॉइंट। ठीक यस है, सर। और या तो इससे भी निकल सकता है, x इक्वल टू वाई डाल दो इसमें। तो x² इस इक्वेशन में डाल रहा हूँ x इक्वल टू वाई। x² इक्वल टू -2x, x² इक्वल टू -2x प्लस 1। +1। तो x² प्लस 2x -1 इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट बताओगे क्या आया? x की वैल्यू -2 प्लस माइनस √d b² -4ac b² यानी 8/2 इंटू 1। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा? -1 प्लस -√2। कोई डाउट? नो सर। तो ये जो पॉइंट C आएगा, मैं C पॉइंट को लिख रहा हूँ √2 -1। ये बात समझ आ गई? √2 -1 होगा x की वैल्यू। ठीक है, -1 -√2 लिख नहीं सकते, सही है कि नहीं? यस सर। इतनी बात समझ आ गई है, हाँ या ना? यस सर। तो अब मेरा जो कर्व आया यहाँ से, इस PC को, सॉरी OC को, OC मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ एक बारी। OC जो है वो ये है। ठीक है, ऐसे 8 बनेंगे, ऐसे 8 बनने चाहिए। ठीक है कि नहीं? OCW जैसे 8 बनेंगे कि नहीं? यस सर। ठीक है, उसी को देख लेते हैं क्योंकि सिमेट्री है उसकी वजह से। तो हम 8 टाइम्स कर देते, 8 टाइम्स। और 0 से कहाँ तक? 0 से √2 -1। 1। ऊपर वाला कर्व जो आ गया, y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई हमारे पास? x² -x²/2। ऊपर वाला कर्व ये हो गया, और प्लस हाफ। सही है, ऊपर वाला कर्व ये हो गया। यहाँ से y की वैल्यू निकाली, यहाँ से यस इससे सर। y की वैल्यू। और माइनस नीचे वाला कर्व क्या होगा? x dx इंटू 8। ये बात समझ आ गई? यस सर।
सर इन दोनों में से अगर बच्चे x इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 2 दोनों में से लेते तो भी दोनों सॉल्व हो जाता ना? दोनों से सॉल्व हो जाएगा। ओके सर। बात समझ आ गई है? यस सर। कुणाल बच्चे बात समझ आई है? यस सर। यस सर। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, आईआईटी एडवांस में सब्जेक्टिव में आया होगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आया होगा ये बिल्कुल भी। रौनक अब आप बोलोगे। यस सर। रौनक समझ आ रहे हैं अभी तक जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम? यस सर। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 ले लो, 13। Let ABC be a triangle with vertex A 6, 2 root 3 plus 1। ठीक है। दूसरा B 4, 2 और C क्या दे रखा है 6, 8, 2 8, 2। ठीक है। Let R be the region of all those points P inside the triangle ABC which satisfy DP, BC is greater than max of DP, AB, DP, AC। ठीक है। where DPL, DP, L is the distance, denotes the distance of the point P from the line L। DP, L denotes the distance of the point P from the line L। ठीक है। Sketch the region R and find its area। एक बारी दोबारा से करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। इसमें कौन बोल रहा था? चलो लक्ष्य तुम बोलो। लक्ष्य, यस सर। लक्ष्य तुम बोलना ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, ए बी और सी पॉइंट समझ आ रहे हैं? ए क्या है 6, 2 रूट 3 प्लस 1। बी क्या है 4, 2। सी क्या है 8, 2। अब बोल रखा है कि पी एक पॉइंट है, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी पी पॉइंट, एक पी पॉइंट ऐसा है जिसका डिस्टेंस बीसी से हमेशा मैक्सिमम ऑफ डी पी, ए बी, डी पी, ए सी से बड़ा होगा। ठीक है, मैक्सिमम रिलेटिव डिस्टेंस से भी बड़ा होगा। अब स्केच द रीजन ऑफ पी एंड फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर। अच्छा, अब हम ट्राइंगल पहले प्लॉट कर लेते हैं। ए बी और सी, ये ट्राइंगल कुछ है तो नहीं हमारा इक्विलेटरल या कुछ भी? सर इक्विलेटरल आ रहे हैं। आ रहा है। यस सर। एक बारी ए बी का डिस्टेंस कितना आ रहा है? ए बी का 4। ए बी का डिस्टेंस 4 आ रहा है। चेक कर ले एक बारी। ए बी का डिस्टेंस अगर आ रहा है 6 - 4 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 रूट 3 का स्क्वायर, हाँ ये 4 आ रहा है। सही है। ए बी और नहीं, वो भी ए सी भी 4 आएगा। ठीक है, और बी सी तो है ही 4। तो इसका मतलब इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। पहली बात, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, वो नॉर्मली ट्राइंगल जो होते हैं ना वो इक्विलेटरल ही होते हैं। अब डी पी, पी एक पॉइंट है, यहाँ पे अंदर रख दो, जिसका डिस्टेंस बीसी से, बीसी से जो डिस्टेंस है वो हमेशा इससे और इससे, यानी पी का डिस्टेंस, यानी अगर मैं वी डब्ल्यू एक्स वाई लिख देता हूँ इसे, पी डब्ल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी एक्स, पी वाई का मैक्सिमम। ये बोल रखा है क्वेश्चन में, यही है ना? यस मैक्सिमम ऑफ पी एक्स, पी वाई से बड़ा होगा। चलो अब ठीक है, अब पी का पाथ ट्रेस करना है और वो एरिया निकालना है। अब मेरे को एक चीज बताओ लक्ष्य, ये एक लाइन है, एक ये लाइन है। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन लिखता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लिखता हूँ। अब एक पी पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पे पी एक्स, वाई, और इससे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों को इक्वेट करता हूँ तो क्या आती है, किसकी इक्वेशन आती है? a1x एंगल प्लस b1y प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है कि नहीं?
यस सर। यही होती है ना एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आती है। तो यस लेट्स नाउ अगर मैं पी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी एक्स अगर कर दूं तो पी किसका आएगा, बाइसेक्टर आएगा। एंगल ए का। पी डब्ल्यू पी एक्स का कर दूं तो एंगल ए के बाइसेक्टर पे लाई करेगा कि एंगल सी के। अच्छा सर, हाँ सीख के PW। ठीक है, पी डब्ल्यू और पी एक्स, तो यानी ये एक बार मैं दोबारा से फिगर इसको अलग से दोबारा बना रहा हूँ। एक बार मैं थोड़ा सा फिगर चेंज कर रहा हूँ। पी जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस इससे और इससे अगर बराबर है तो दिस विल बी द इक्वेशन, दिस विल बी द कर्व। ठीक है, ये वाली लाइन जो होगी दैट विल बी द पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट पी, ये रेड से मार्क किया मैंने। ठीक है, अब पी डब्ल्यू जो है, पी डब्ल्यू जो है वो पी एक्स से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो पी डब्ल्यू पी एक्स से बड़ा होना चाहिए, तो ये पी डब्ल्यू पी एक्स, ये रेड लाइन कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। यानी जो पाथ हो गया वो ये वाला हो गया, ये कर्व ये ट्रेस कर रहा है, हाँ कि नहीं। यस सर। अच्छा, अब अगर मैं पी डब्ल्यू जो है पी वाई से बड़ा करूं, पी डब्ल्यू पी वाई से अगर बड़ा करूं तो इसका मतलब बी बाइसेक्टर आना चाहिए, और पाथ कौन सा आना चाहिए, पी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन पी एक्स, तो कौन सा एरिया जाएगा, ऊपर वाला ऊपर का। पॉइंट। ऊपर वाला जाएगा। मैं इसको ब्लू ब्लू से शेड कर रहा हूँ, तो कॉमन एरिया कौन सा हो गया, सर वो कोऑर्डिनेटर बनना है। हाँ। तो इसका मतलब मेरे को जो एरिया निकालना है वो ये वाला एरिया निकालना है, हाँ कि नहीं। ए सर। एक्स पी वाई, ए एक्स पी वाई, ये बात समझ आ गई। यस सर। ए एक्स पी वाई अगर एरिया निकालना है मेरे को बताओगे, ए एक्स पी वाई, ये पी पॉइंट क्या होगा, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हाँ या ना, एक्स के यस कोऑर्डिनेट सर, वाई के सेंट्रोइड। कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड ले लो, कुछ भी ले लो, पी पॉइंट लेट इट बी द सेंट्रॉइड। ठीक है, और उसके बाद एक्स पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ले सकते हैं कि नहीं, एसी का मिड पॉइंट, यस सर। वाई पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट। ठीक है, अब यस। चारों कोऑर्डिनेट पता है, इसका भी कोऑर्डिनेट पता है, इसका भी, और ये चारों कोऑर्डिनेट से एरिया निकाल सकते हैं हाँ या ना। यस सर। कोई भी फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल देंगे, नहीं तो दो ट्राइंगल बना लेंगे, दो ट्राइंगल्स का एरिया अलग अलग निकाल देंगे। कोई डाउट, नो सर। समझ आ गई ये बात। यस सर। ठीक है, अभी हम जो क्वेश्चन समझाए हैं मैंने अभी इतने ही रखते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है ये है ना थोड़ा सा ज्यादा ऊपर लेवल पे जा रहा है। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चंस और रह रहे हैं। आई वांट कि एवरीवन शुड ट्राई कि ये 14 क्वेश्चंस जो दे रखे हैं इसमें सारे के सारे ट्राई किए जाए। ठीक है, सारे के सारे ट्राई करने। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एरियाज पूरा, नेक्स्ट वीकेंड जो होगा वो पूरा एरियाज कंप्लीट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारा मैक्सिमम का पोर्शन रह गया था पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, वो कंसेप्ट खत्म करेंगे। ठीक है बच्चे, कोई डाउट है किसी को। सर जो अभी आपने क्वेश्चन कराया था उसमें आपने पी को सेंट्रोइड कैसे ले लिया? बच्चे इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर, चाहे कुछ भी बना दो, मीडियन बना दो चाहे एंगल बाइसेक्टर बना दो, वो सारे के सारे क्या होगा, पॉइंट पे आता है सेंट्रॉइड ही होगा, सर, बट सेम ही होगा ना वो तो। क्वेश्चन में तो ऐसे दिया नहीं है ना कुछ पर्टिकुलर कि वो सेंट्रोइड पे ही है पी पॉइंट। वो तो बच्चे पी कहीं। पॉइंट सेंट्रॉइड पे नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये जो हमने बनाया, ये जो इक्वेशन बनाई थी ये वाली जो मैं मार्क कर रहा हूँ, अब देखो ये वाली जो इक्वेशन, ये एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं, यस सर, वो हमने सपोज और करके। ये वाला भी एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है, यस सर। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो सेंट्रॉइड पे लाई करेगा। यस सर करेगा। सर बट बस डिस्टेंस है जो, वो तो सेम रहेगा ना फिर अगर हम इसे एंगल बाइसेक्टर और सेंट्रोइड मानते हैं तो। डिस्टेंस हाँ सेम रहेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे इक्वल टू देना चाहिए। ठीक है, डी पी कॉमा बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू, जो क्वेश्चन में ये देना चाहिए, यस सर। जब हम इस पॉइंट को इंक्लूड कर रहे हैं तो ये भी ले देना चाहिए। ठीक है, यस सर। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो बच्चे। यस सर। सर हाँ बोलो। सर एक चीज पूछनी थी।
बोलो। सर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एक बात है? बच्चे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एक बारी आपने बुक से पढ़ा था पहले, तो ये बताओ। सर मतलब प्रीवियस ईयर करने से पहले एक बार आरडी से पढ़ा। आरडी से पढ़ा ना, तो एक बारी बच्चे जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो उसके हिसाब से देखो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है पहले, उसके बाद मेरे से एक बारी डिस्कस कर लो, ठीक है। सर उसमें दोनों में बस ऐसे कर रखा था, के की टर्म्स में एक डिटर्मिनेंट था और इक्वेट कर रखा था जीरो के। बच्चे वही तो बोल रहा हूँ, होमोजेनियस इक्वेशंस है तब अलग होता है, मैट्रिक्स मेथड में अलग होता है, क्रैमर्स रूल में अलग होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा एक बारी मेरे को ना पहले वो पढ़ लो, एक बारी और पढ़ लो, उसके बाद मेरे से ना फोन पे डिस्कस कर लो, ठीक है। ओके सर। चलो थैंक यू बच्चे।